पहले दृश्य में रात का समय है और एक घर दिखाया गया है जिसमें बाहर भारी बारिश हो रही है। घर के अंदर एक जवान आदमी माइकल, जो कहानी का नायक है, बिस्तर पर लेटा हुआ है। जब वह उठता है और चलता है तो वह देखता है कि घर में एक हुडी पहने अजनबी है। अजनबी का चेहरा दिखाई नहीं देता, केवल एक काले आकृति के रूप में प्रकट होता है। अचानक नायक फर्श पर लेटा हुआ है। ये सब माइकल का सपना था। माइकल ने अभी इस घर में शिफ्ट किया है। एक अजनबी को घर में घुसते हुए सपने में देखकर नायक डर के मारे जाग जाता है। वह महसूस करता है कि वह बिस्तर पर नहीं बल्कि अंडरवियर में फर्श पर लेटा हुआ है। जैसे ही वह सोचता है कि वह बिस्तर से कब निकला, कोई दरवाजा खटखटाता है। कोई है, सोचते हुए माइकल अपने कपड़े पहनता है और दरवाजा खोलता है। एक मध्यम आयु का आदमी जो 2 घर दूर रहता है, अपना परिचय पड़ोसी के रूप में देता है। चूंकि माइकल अभी शिफ्ट हुआ है, पड़ोसी उसे परिचय देने आया है। वह बताता है कि वह उस महिला के साथ मित्रवत थे जो पहले इस घर में किराए पर रहती थी। नायक ने अभी अपने सामान को अनपैक नहीं किया है। इस घर को माइकल के माता पिता ने बनाए रखा था और किराए पर दिया था। पिछले किराएदार ने घर छोड़ दिया और माइकल एक नई नौकरी की कोशिश करना चाहता था। अकेले रहने का फैसला किया और यहाँ शिफ्ट हो गया। पड़ोसी से बात करते समय माइकल नोटिस करता है कि पिछला दरवाजा अनलॉक है। पड़ोसी माइकल से पूछताछ करने के बाद उसे अपने घर पर रात के खाने के लिए आमंत्रित करता है। माइकल जल्दी से पिछला दरवाजा बंद करता है, ये जांचने के बाद कि ताला टूटा हुआ है, और दरवाजा बंद कर देता है। अगले दृश्य में नायक स्नान करता है और खाता है, फिर अपने सामान को अनपैक करने के लिए एक कटा उठाता है। लेकिन अनपैक करने का मन नहीं होने पर वह चीज़ों को वहीं छोड़ देता है। शाम को वह पड़ोसी के घर रात के खाने के लिए जाता है, जहां पड़ोसी और उसकी पत्नी मौजूद हैं। तीनों साथ में रात का खाना खाते हैं। चूंकि माइकल अभी शिफ्ट हुआ है, पड़ोसी उसे कुछ टिप्स देता है। जो महिला पहले माइकल के घर में किराए पर रहती थी, उसका नाम नैन्सी था। वह बहुत अच्छी इंसान थी, लेकिन अचानक उनसे बात करना बंद कर दिया और घर छोड़ दिया। पड़ोसी बताता है कि इस इलाके में 2 चोरी हुई थी और माइकल को घर में सुरक्षा प्रणाली लगाने की सलाह देता है। चोरी के बारे में सुनकर माइकल को थोड़ा डर लगता है। वह पूछता है कि चोरी कब और कैसे हुई। पड़ोसी कहता है कि ये 2-3 साल पहले हुआ था और कोई बड़ी घटना नहीं हुई थी। रात का खाना खाने के बाद माइकल अलविदा कहता है और घर लौट आता है। वह दरवाजा बंद करता है और जांचता है कि यह ठीक से बंद है या नहीं। वह पिछला दरवाजा भी जांचता है और सोने चला जाता है। अचानक वह एक आवाज से जाग जाता है, जैसे कि दरवाजा खुल और बंद हो रहा हो। डर के मारे माइकल अपनी आंखें बंद रखता है। सुबह में वह देखता है कि सामने का दरवाजा अनलॉक है। वह देखता है कि किसी ने कटर का उपयोग करके उसके सामान के बक्सों को खोला है। वह कटर को लेता है और एक दराज में रख देता है। अगला पड़ोसी आता है, माइकल को एक टिकट देता है क्योंकि गश्त पुलिस ने रात में उसकी कार सड़क पर पार्क करने के लिए जुर्माना लगाया था। पड़ोसी माइकल को बताता है कि इस क्षेत्र में कारों को रात में सड़क पर पार्क करने की अनुमति नहीं है। माइकल को उदास देखकर पड़ोसी पूछता है कि क्या हुआ। माइकल कहता है कि उसने ठीक से नींद नहीं ली। पड़ोसी माइकल को अंदर बुलाता है और उसे बताता है कि पिछले रात किसी ने घर में घुसने की कोशिश की थी। माइकल ने किसी को नहीं देखा, लेकिन दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज़ें सुनी। उसे लगा कि कोई आया और चला गया। हालांकि कुछ भी चोरी नहीं हुआ। माइकल ने देखा कि पिछला दरवाजा खुला था। इससे माइकल को लगता है कि पिछले 2 दिनों से कोई घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर पड़ोसी कुछ विचार देता है। पहले वह एक लॉकस्मिथ को बुलाने की सलाह देता है ताकि वह घर के सभी दरवाजों के ताले बदल सके। फिर वह एक सुरक्षा प्रणाली लगाने की सलाह देता है। वह एक स्लीप ऐप का भी सुझाव देता है जो यह मॉनिटर करता है कि कितनी देर और कितनी अच्छी नींद आती है। पड़ोसी सुझाव देता है कि माइकल ने सुबह अच्छी तरह से नहीं सोया था। हालांकि पिछले 2 दिनों से कोई घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, कुछ भी चोरी नहीं हुआ। पड़ोसी सोचता है कि माइकल नींद में चल रहा हो सकता है और दरवाजे खोले हों, या शायद यह एक जीवंत सपना था। माइकल असहमत होता है और कहता है कि यह वास्तविक था। पड़ोसी ताले बदलने और सुरक्षा प्रणाली लगाने पर जोर देता है और फिर चला जाता है। अगले दृश्य में हीरो ऑनलाइन होम सिक्योरिटी विकल्पों की तलाश करता है और एक स्लीप मॉनिटरिंग ऐप डाउनलोड करता है। उसे अपनी बहन का वीडियो कॉल आता है, जो उसी इलाके में 2 सड़कों दूर रहती है। उसकी बहन पूछती है कि उसकी शिफ्टिंग कैसी रही और वह बताता है कि उसने अभी तक सामान नहीं खोला है।
वह मदद की पेशकश करती है अगर जरूरत हो। हीरो अपनी बहन को बताता है कि उसने पड़ोसी से मुलाकात की, उनके घर रात का खाना खाया और रात में अपनी कार सड़क पर पार्क करने के लिए जुर्माना मिला। वह कॉल समाप्त करते हुए कहती है कि वही एक दिन उससे मिलने आएगी। हीरो सोचता है कि सुरक्षा कैमरे के अलावा उसे सुरक्षा के लिए एक बंदूक भी खरीदनी चाहिए। उस रात वह स्लीप मॉनिटरिंग ऐप सेट करता है और सो जाता है। रात के बीच में उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन वह इसे एक सपना समझकर अनदेखा कर देता है। अगली सुबह वह स्लीप मॉनिटरिंग ऐप चेक करता है, जो दर्शाता है कि उसकी नींद शांत रही, जिसका मतलब है कि उसे गहरी नींद नहीं आई और वह केवल हल्की नींद सोया। ऐप कमरे की आवाज़ों को भी रिकॉर्ड करता है। वह ऑडियो सुनता है और खुद को लगभग 2:30 बजे भारी सांसें लेते हुए सुनता है। फिर वह 3:50 बजे के आसपास कदमों की आवाज़ सुनता है। इस स्थिति को और अधिक न बढ़ने देने के लिए वह जल्दी से सुरक्षा कैमरे और दरवाजों के लिए बैरिकेड्स ऑर्डर करता है ताकि वे उसी दिन पहुंच जाएं। वह एक ताला बदलने वाला भी बुलाता है जो घर के सभी ताले बदल देता है। ताला बदलने वाला उसे बताता है कि टूटने के कोई संकेत नहीं थे। हीरो सोचता है कि क्या पिछले किराएदार के पास एक अतिरिक्त चाबी थी जो किसी और के हाथ लग गई हो। पड़ोसी आता है और हीरो उसे बताता है कि पिछली रात कोई फिर से घर में आया। पड़ोसी हैरान होता है और स्लीप मॉनिटरिंग ऐप और ताले बदलने के बारे में पूछता है। वह सुझाता है कि हीरो को पिछले किराएदार से अधिक स्पष्टता के लिए बात करनी चाहिए। हीरो पड़ोसी से नैन्सी का संपर्क नंबर मांगता है, लेकिन पड़ोसी उसे देने में असहज महसूस करता है और उसकी बजाय उसका ईमेल पता देता है। हीरो अपने माता पिता या पुलिस को शामिल नहीं करना चाहता और पड़ोसी को बताता है कि वह सुरक्षा के लिए एक बंदूक खरीदने की योजना बना रहा है। पड़ोसी उसे इसके खिलाफ सलाह देता है। अगले दृश्य में हीरो नैन्सी को ईमेल करता है, ये बताते हुए कि रात में ऐसा लगता है कि कोई घर में है और अपने संपर्क नंबर प्रदान करता है। वह उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करता है और पाता है कि पड़ोसी उसकी मित्र सूची में है। थोड़ी देर बाद उसे नैन्सी का कॉल मिलता है, जो ये सुनकर हैरान होती है कि वह उस घर में रह रहा है। वह कहती है कि घर में एक बुरी शक्ति है जिसे उसने खुद महसूस किया। हालांकि हीरो ऐसी चीजों पर विश्वास नहीं करता। नैन्सी जोर देती है कि वहां कुछ है और उसे तुरंत घर छोड़ने की सलाह देती है। हीरो पूछता है कि क्या उसने किसी और को चाबी दी, लेकिन उससे पहले कि वह जवाब दे सके कोई दरवाजे पर दस्तक देता है, इसलिए वह कॉल समाप्त करता है। जब वह दरवाजा खोलता है तो वह पाता है कि उसने जो सुरक्षा कैमरे ऑर्डर किए थे वे आ गए हैं। वह एक कैमरा मुख्य दरवाजे पर, एक पिछवाड़े के दरवाजे पर और एक बिस्तर के सामने स्थापित करता है। राहत महसूस करते हुए वह सोफे पर सो जाता है। कुछ समय बाद वह बहुत ठंड महसूस करके जागता है और देखता है कि हुडी पहने काला आकृति दरवाजे पर दस्तक दे रही है। आकृति अंदर आने के लिए कहती है, ये कहते हुए कि बाहर ठंड है। हीरो जवाब देता है कि अंदर और भी ठंड है, जिससे आकृति को गुस्सा आता है और वह जोर से दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। जल्द ही हुडी पहने आकृतियां मुख्य दरवाजे, पिछवाड़े के दरवाजे और खिड़कियों पर दस्तक देने लगती हैं। हीरो फर्श पर लेट जाता है, अपने कान ढक लेता है और अंततः सो जाता है। अगली सुबह वह सोचता है कि यह एक बुरा सपना था और अपने फोन को चेक करता है। उसे अपने पड़ोसी से एक संदेश मिलता है कि पिछले रात बिजली कट गई थी, पूछते हुए कि बिजली बहाल हो गई है। हीरो कैमरा फुटेज चेक करता है और पाता है कि रात में वास्तव में बिजली कट गई थी। बिजली कटौती से पहले की फुटेज में उसके सपने में दरवाजे पर दस्तक देने वाली कई आकृतियों को दिखाया गया है। हीरो आधी नींद में उन्हें बाहर रहने के लिए चिल्लाता है, जिसे रिकॉर्ड किया गया है। वह बाथरूम के पास अचानक प्रकाश देखता है जिसे वह समझ नहीं पाता। सामने के दरवाजे के पास पैरों के निशान हैं और ताला खुला छोड़ दिया गया है। यह नहीं जानने के बाद कि बिजली कटौती के दौरान वास्तव में क्या हुआ, हीरो अधिक डरा और चिंतित महसूस करता है। वह आत्मरक्षा के लिए एक हैंडगन खरीदने के लिए एक गन स्टोर जाता है। स्टोर प्रभारी उसे फायरिंग प्रैक्टिस करवाता है और पृष्ठभूमि चेक करने के बाद उसे बंदूक देता है। जब हीरो घर लौटता है तो उसे एक और पार्सल मिलता है जिसमें बैरिकेड्स होते हैं जिन्हें उसने ऑर्डर किया था। मुख्य दरवाजे के बाहर स्थापित एक कैमरा जमीन पर मिलता है। वह पार्सल और कैमरे को अंदर ले जाता है। दराज में कटर न पाकर वह अपनी कार की चाबी से पार्सल खोलता है और मुख्य दरवाजे पर बैरिकेड लगाता है। वह कैमरे को फिर से स्थापित करता है। वह बंदूक में गोलियां लोड करता है, उसे बिस्तर पर रखता है और सोने चला जाता है, ये दृढ़ संकल्प करके कि इस रात कोई आएगा तो उसका सामना करेगा। सुबह 3:13 बजे
उसे कमरे में गति का पता चलने के बारे में कैमरा ऐप से एक सूचना मिलती है। वह देखता है कि वह खुद नींद में चल रहा है, फ्रिज का दरवाजा खोलता है और फिर बाहर जाने के लिए मुख्य दरवाजे का बैरिकेड हटाता है। वह कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, फिर बिना दरवाजा ठीक से बंद किए अंदर लौट आता है। वह अंततः समझता है कि उसकी नींद क्यों बाधित हो रही है और दरवाजे कैसे अनलॉक होते हैं। अचानक वह एक आवाज़ सुनता है, बिस्तर से बंदूक उठाता है और देखता है कि बिस्तर की ओर वाले कैमरे को जमीन पर रखा गया है। इसे देखते समय मुख्य दरवाजे का बैरिकेड फर्श पर गिर जाता है। ये सोचकर कि कोई अंदर आ गया है, वह बंदूक से 2 बार गोली चलाता है। वह फिर बाहर जाता है और घुसपैठियों की तलाश करता है, लेकिन कोई नहीं मिलता। पड़ोसी जल्दी से आता है, बंदूक की आवाज़ सुनकर, और पूछता है कि क्या हुआ। हीरो कहता है कि फिर से कोई आया और मदद के लिए कहता है। पड़ोसी सभी कमरों की तलाश करता है, फ्रिज का दरवाजा बंद करता है जो खुला रह गया था। पड़ोसी टूटा हुआ कैमरा देखता है और बिजली कटौती का उल्लेख करता है, लेकिन हीरो सब कुछ स्पष्ट रूप से याद नहीं कर पाता। पड़ोसी हीरो को बंदूक रख देने की सलाह देता है और वह ऐसा करता है। उसी समय एक पुलिस कार आती है। पड़ोसी ने बंदूक की आवाज़ सुनने के बाद पुलिस को सूचित किया होगा। पुलिस की भागीदारी के बारे में चिंतित होकर हीरो पड़ोसी से इसे संभालने को कहता है। पड़ोसी पुलिस से अकेले में बात करता है और वे चले जाते हैं। पड़ोसी हीरो को अनावश्यक रूप से बंदूक का उपयोग न करने की सलाह देता है। हीरो पूछता है कि क्या पड़ोसी उसे विश्वास करता है, लेकिन पड़ोसी कुछ कहने के लिए असमर्थ होता है। वह हीरो की मदद करना चाहता है लेकिन बिना सबूत के उस पर विश्वास नहीं कर सकता। वह सुझाव देता है कि अगर जरूरत हो तो नींद की गोलियां ले लें, लेकिन हीरो निराश होकर पड़ोसी को चले जाने के लिए कहता है। हीरो पड़ोसी की सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करता है और उस पर शक करने लगता है। वह एक और कैमरा ऑर्डर करता है और सुबह तक सोफे पर जागता रहता है। अगले सुबह वह अपनी बहन को कॉल करता है और पूछता है कि क्या वह आ सकती है। शाम के समय हीरो अपनी बहन के घर जाता है। उसकी बहन देखती है कि हीरो परेशान लग रहा है। हीरो बताता है कि जब से वह नए घर में शिफ्ट हुआ है, वह शांति से सो नहीं पाया है। पहली बार अकेले रहने के कारण यह उसके लिए थोड़ा कठिन हो गया है, लेकिन उसकी बहन उसे प्रेरित करती है कि कुछ दिनों में चीजें बेहतर हो जाएंगी। हीरो सब कुछ खुलकर नहीं बता पाता, लेकिन उसे समझ में आता है कि वह नींद में चल रहा है। हालांकि उसे यह नहीं पता कि उसे ये बुरे सपने क्यों आ रहे हैं, और ये सपने उसे बहुत वास्तविक लगते हैं। जब वह अपने माता पिता के साथ रहता था तो ऐसा कभी नहीं हुआ था, वह दुखी होकर कहता है। उसकी बहन पूछती है कि क्या उसने किसी मनोचिकित्सक से परामर्श करने के बारे में सोचा है। हीरो ने पहले कभी इसके बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अब उसे यह अच्छा विचार लगता है। वे पिज्जा ऑर्डर करते हैं और साथ में टीवी देखते हैं, जिससे हीरो को आराम मिलता है। उसकी बहन उसे कभी भी आने के लिए कहती है। फिर हीरो को अपने फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन मिलता है, जिसमें सामने के दरवाजे पर गति का पता चलने का संकेत होता है। वह कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करता है और देखता है कि एक डिलीवरी मैन ने एक पार्सल छोड़ दिया है। उस रात हीरो अपनी बहन के घर सोफे पर सोता है। रात के बीच में हीरो फिर से हुडी पहने आकृति का सपना देखता है जो दरवाजे पर दस्तक दे रही है। वह डर के मारे जाग जाता है और भारी सांसें लेता है। उसकी बहन पास खड़ी है, जिसने देखा कि वह सपने में कितना डरा हुआ लग रहा था। हीरो उसे बताता है कि उसे फिर से एक बुरा सपना आया था। अब रात के 12:10 हो चुका है और हीरो को सामने के दरवाजे पर गति का पता चलने का एक और नोटिफिकेशन मिलता है। वह कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करता है और देखता है कि पड़ोसी खड़ा है। अपनी बहन को बताकर कि उसे जाना है, हीरो अपने घर की ओर जाता है। एक बॉक्स से अपनी बंदूक निकालता है, सभी गोलियां निकालता है और खाली बंदूक को लेकर पड़ोसी के घर जाता है। जब पड़ोसी दरवाजा खोलता है, हीरो अंदर जाता है और उसे बंदूक दिखाकर पूछता है कि पड़ोसी उसके घर में क्या कर रहा था। पड़ोसी उसे बंदूक रखने के लिए कहता है, ये बताते हुए कि वह हीरो की जांच करने आया था क्योंकि उसने उसकी कार नहीं देखी और सुनिश्चित करना चाहता था कि सब कुछ ठीक है। उसने दरवाजे को चेक किया कि यह लॉक है या नहीं। हीरो पड़ोसी पर विश्वास करने से हिचकिचा रहा है, संदेह करता है कि रात में उसे परेशान करने वाला वही है। पड़ोसी जोर देता है कि हीरो ये सब कल्पना कर रहा है क्योंकि वह नींद में चल रहा है। गुस्से में हीरो पड़ोसी पर बंदूक तानता है, जो फिर हीरो को मारता है और बंदूक ले लेता है। यह महसूस करता है कि यह खाली है।
ये समझते हुए कि हीरो बहुत परेशान है, पड़ोसी बंदूक वापस देने से इनकार करता है और हीरो को एक मनोचिकित्सक से मिलने का सुझाव देता है, तब तक उसके घर से दूर रहने की सलाह देता है। हीरो सब कुछ लेकर और उलझन में घर लौटता है और सामने के दरवाजे के बाहर लगा कैमरा गायब देखकर हैरान हो जाता है। पिछला दरवाजा चेक करते समय वह देखता है कि वहां लगा कैमरा भी गायब है। ये सपने या हकीकत है? इस उलझन में वह पड़ोसी को कॉल करता है, लेकिन कॉल वॉइसमेल में चला जाता है। हीरो पक्का है कि पड़ोसी ने सभी कैमरे ले लिए और मदद के लिए विनती करता है, लेकिन पड़ोसी प्रतिक्रिया नहीं करता क्योंकि वह हीरो पर विश्वास नहीं करता। इस बीच एक हुडी पहने अजनबी हीरो की बातचीत को एक छिपे हुए स्थान से सुनता है और हम अंततः उसका चेहरा देखते हैं। अजनबी ने जो कैमरे लिए थे वे पास में पड़े हैं। हीरो के नींद में चलने के बावजूद ये स्पष्ट है कि एक अजनबी घर में प्रवेश कर रहा था। अगले दृश्य में हीरो पार्सल खोलता है और नया कैमरा निकालता है। वह उसे हॉल में मुख्य दरवाजे को कवर करने के लिए सेट करता है और सोफे पर सो जाता है। अगले सुबह वह तुरंत डॉक्टर की तलाश में निकलता है। पड़ोसी हीरो को देखते ही मुंह मोड़ लेता है। गश्ती पुलिस ने हीरो की कार पर एक और पार्किंग टिकट लगा दिया है। सभी समस्याओं के बढ़ने के साथ हीरो पहले डॉक्टर से मिलने जाता है। वह बताता है कि वह अच्छी तरह से नहीं सो पाया है, बार बार बुरे सपने आ रहे हैं और नींद में चल रहा है। डॉक्टर बताते हैं कि इस स्थिति को स्लीप पैरालिसिस कहते हैं और यह अनियमित नींद शेड्यूल के कारण होता है। हीरो बताता है कि वह हाल ही में एक नए घर में शिफ्ट हुआ है और पहली बार अकेले रह रहा है। डॉक्टर उसे आश्वस्त करता है कि एक बार जब वह सेट हो जाएगा तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। हीरो पार्किंग टिकट चेक करता है, जिसमें लिखा है कि रात के 2 बजे से सुबह के 6 बजे तक पार्किंग निषिद्ध है। ये जानते हुए कि पुलिस उस समय गश्त करती है, हीरो जानबूझकर अपनी कार सड़क पर पार्क करता है। 2 बजे वह अलार्म सेट करके जागता है और बाहर जाता है। वह मुख्य दरवाजे के पास इंतजार करता है लेकिन वहीं सो जाता है। उसे घर के अंदर दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाजें सुनाई देती हैं और वह देखता है कि हुडी पहने अजनबी प्रवेश कर रहा है। इस बार यह सपना नहीं है बल्कि हकीकत है। हालांकि हीरो इसे सपना समझता है और डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है। अजनबी हीरो को देखता है और चला जाता है। थोड़ी देर बाद हीरो जागता है और देखता है कि एक पुलिस कार बाहर खड़ी है। हमेशा की तरह पुलिस अधिकारी उसकी कार पर पार्किंग टिकट लगाता है। हीरो जल्दी से अधिकारी के पास भागता है और रात के समय के ब्रेक इन की शिकायत करता है। वह पूछता है कि क्या अधिकारी ने गश्त के दौरान कोई संदिग्ध देखा है। अधिकारी को याद आता है कि उस रात हीरो ने बंदूक चलाई थी और पूछता है कि क्या वह वही था। हीरो झूठ बोलता है और इनकार करता है, कहता है कि उसने कोई संदिग्ध नहीं देखा और न ही कोई ब्रेक इन हुआ। अधिकारी हीरो को अपनी कार सड़क पर पार्क न करने की सलाह देता है। हीरो अधिकारी को धन्यवाद कहता है और चला जाता है। अगले सुबह हीरो नैन्सी को कॉल करता है। वह पूछता है कि क्या उसने किसी को घर की चाबी दी थी, क्योंकि उनकी पिछली बातचीत अचानक कट गई थी। नैन्सी जवाब देती है कि उसने कोई अतिरिक्त चाबी नहीं रखी और न ही किसी को दी। फिर नैन्सी घर के बारे में पूछती है और हीरो कहता है कि कुछ नहीं, सिर्फ बुरे सपने थे। इसके बाद हीरो पड़ोसी के घर जाता है और पड़ोसी और उसकी पत्नी से माफी मांगता है। वह पड़ोसी के बारे में बुरा सोचने और बंदूक के साथ उसका सामना करने के लिए पछतावा करता है, किसी पर शक करने के लिए जो केवल मदद करने की कोशिश कर रहा था। हीरो उन्हें बताता है कि वह छोड़ने और अपने माता पिता के घर वापस जाने की योजना बना रहा है क्योंकि इन घटनाओं ने उसे मानसिक रूप से परेशान किया है। उसे लगता है कि वह अकेले रहने के लिए तैयार नहीं है। पड़ोसी उसे घर खाली करने के फैसले पर ध्यान से सोचने की सलाह देता है। हीरो की बंदूक अभी भी पड़ोसी के पास है, लेकिन वह उसे वापस लिए बिना अलविदा कहकर चला जाता है। घर लौटकर हीरो अपने सामान को पैक करता है और अपनी बहन को कॉल करके घर खाली करने के अपने फैसले के बारे में बताता है। उसकी बहन चौंक जाती है क्योंकि उसे शिफ्ट हुए केवल 1 हफ्ता हुआ है। वह समझ नहीं पाती कि वह इतनी जल्दी क्यों जा रहा है, लेकिन हीरो समझाता है कि वह मानसिक रूप से मजबूत नहीं है। उसकी बहन उसे चुनौतियों का सामना करने की सलाह देती है, लेकिन हीरो अपने फैसले में दृढ़ रहता है। फोन पर बात करते समय हीरो को फर्श पर एक छोटा कपास का टुकड़ा नजर आता है और सोचता है कि यह वहां कैसे आया। वह पिछले रात नए कैमरे द्वारा रिकॉर्ड की गई फुटेज को चेक करता है और देखता है कि जब वह सामने के दरवाजे के पास आंखें बंद करके बैठा था तो अजनबी अंदर आ गया था। इससे हीरो को एहसास होता है कि यह सपना नहीं बल्कि वास्तविकता थी। अजनबी नए कैमरे में कैद हो गया था, उसे पता नहीं चला कि कैमरा स्थापित किया गया था।
हीरो अब समझता है कि अजनबी कहाँ छिपा हुआ था। वह बाथरूम के पास छत की ओर देखता है और तार खींचता है, जिससे एक दरवाजा खुलता है जिसमें सीढ़ियों के साथ एक छोटा भंडारण कक्ष होता है जिसे अटारी कहा जाता है। ये पहली बार है जब हीरो को घर में अटारी का पता चलता है। पहले की फुटेज में बाथरूम के पास दिखने वाली रोशनी अब समझ में आती है, ये खुलासा करते हुए कि अजनबी वहां पूरे समय रह रहा था। ये समझते हुए हीरो अपना फोन गिरा देता है और घबराकर बाहर की ओर भागता है। सीधे पड़ोसी के पास जाता है, उसे अटारी में रहने वाले व्यक्ति के बारे में बताता है और अपनी बंदूक मांगता है। पड़ोसी को यह मानना मुश्किल होता है, लेकिन सुझाव देता है कि अगर वास्तव में अटारी में कोई है तो पुलिस को बुलाया जाए। हीरो पड़ोसी को धक्का देकर अपनी बंदूक ले लेता है और घर की ओर दौड़ता है। इस बीच अजनबी अटारी से उतरता है, हीरो का फोन और नया स्थापित कैमरा लेता है। दराज से गायब हुआ कटर अजनबी के पास है, जो पूरे समय घर का उपयोग कर रहा था और अटारी में रह रहा था। पिछले किराएदार नैन्सी ने भी कुछ बुरी शक्ति महसूस की और डर के मारे घर छोड़ दिया। क्लाइमैक्स में हीरो घर लौटता है, छत से तार खींचता है, सीढ़ियां चढ़ता है और अटारी में जाता है। अटारी में बदबू आ रही है और वहां अजनबी द्वारा छोड़े गए तकिए और कंबल हैं, जो कचरे के ढेर के बीच रह रहा था। ये पुष्टि करने के बाद कि अजनबी वहां नहीं है, हीरो सीढ़ियां उतरता है। अजनबी घर के अंदर प्रकट होता है। हीरो बंदूक दिखाता है, जिससे अजनबी डर के मारे अपने हाथ उठाता है। अजनबी कम से कम ताजगी के लिए बाथरूम का उपयोग करने की अनुमति मांगता है, लेकिन हीरो मना कर देता है। जब अजनबी खाने के लिए कुछ मांगता है, ये कहते हुए कि उसे बहुत भूख लगी है, हीरो उसे नजदीक आने पर गोली मारने की धमकी देता है। जैसे ही अजनबी पास आता है, हीरो ट्रिगर खींचता है, लेकिन बंदूक में कोई गोली नहीं है। साहस जुटाते हुए अजनबी कटर के साथ आगे बढ़ता है, कहता है कि यह सिर्फ एक सपना है और डरने की जरूरत नहीं है। उसी समय बाहर एक पुलिस कार देखकर अजनबी पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश करता है। हीरो उसका पीछा करता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। अजनबी कटर से हीरो को मारने की कोशिश करता है, लेकिन समय पर पुलिस पहुंचकर अजनबी को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस स्टेशन में हीरो और पड़ोसी मौजूद होते हैं और पुलिस हीरो का फोन अजनबी से बरामद करती है। अटारी में अजनबी के रहने के सबूत फोन में होते हैं। पड़ोसी हीरो पर विश्वास न करने के लिए माफी मांगता है, जो जवाब देता है कि उसने खुद अपने ही दिमाग पर संदेह किया था। पड़ोसी बताता है कि जांच में अजनबी की पहचान, वह कहां से आया और कितने समय से अटारी में रह रहा था, का खुलासा होगा। हीरो कहता है कि वह अंततः अपने बिस्तर में शांति से सोने की इच्छा रखता है और अब जब समस्या हल हो गई है तो घर खाली करने का विचार छोड़ देता है। वह अपनी बहन को सब कुछ बताने के लिए कॉल करता है और वह उसे लेने आती है। घर वापस आकर हीरो सोने की कोशिश करता है लेकिन नहीं सो पाता। इसके बजाय वह अपने सामान को खोलने का फैसला करता है, लेकिन उसके पास कटर नहीं है। उसकी बहन उसे बक्से खोलने के लिए कार की चाबी देती है और वे साथ में सामान खोलना शुरू करते हैं। कहानी यही समाप्त होती है।